Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss step of planning related 4 chapters planning, जिसमें हम लोग आज ये बात करेंगे कि स्टेप ऑफ प्लानिंग क्यों किया जाता है। एक प्लानिंग को बनाने से लेके उसको एग्जीक्यूट कराने तक के बीच के जितने भी प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। प्लानिंग का मतलब जो आप एजेंशन लेते हो वहां से लेकर उसको एग्जीक्यूट कराने तक में कितने सारे स्टेप होंगे। उसमें आप लोग फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है सिटिंग ऑब्जेक्टिव, इसको क्या है ना, सिटिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड होता है हमारा डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, थर्ड होता है आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव, फोर्थ होता है इवेल्युएटिंग ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ होता है सेलेक्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान और लास्ट होता है फॉलो अप एक्शंस। इसी को हम लोग कंटिन्यू एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव मींस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग कि जो स्टेप ऑफ द प्रोसेसिंग प्लानिंग का है, प्लानिंग बनाने के लिए उसमें मेरे बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए। पहला बताया गया ये कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव मस्ट सर्टेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सर्टेन ऑब्जेक्ट का मतलब कि व्हाट टू अचीव, वो क्या अचीव करना चाहता है। और मैं इसमें मान लिया 20% क्या होना चाहिए, 20% ग्रोथ होना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे जो बताया गया वो कितना परसेंट इंक्रीज होना चाहिए, 20% की मैं मान के चलता हूँ। मैं यहाँ पे अपने एग्जाम्पल में आप 50 मान सकते हो या यहाँ पे कोई और चीज मान सकते हो। सेल्स 20% से इंक्रीज कराना चाहते हो तो सेल्स को 20% इंक्रीज कराना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान का बनाना पड़ेगा उस चीज के लिए। जस्ट लाइक आप समझ सकते हो आपको एग्जाम में क्लास 10 के कंपेयर टू क्लास 12 में आपको अच्छा मार्क्स लाना है, 20% आपको बढ़ाना है उसके लिए, तो आपका ऑब्जेक्ट एक बार क्या हो जाए, सर्टेन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट फॉर विच प्लान टू बी मेड, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए जो आप प्लान बना रहे हो शुड बी क्लियर टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या करना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को क्लियर सबको बताना, क्लियर करना चाहिए। किसकी, मीन जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बोल सकते हो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन या एंड ईच डिपार्टमेंट या यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं मैं ये मान लिया मेरे यहाँ सबसे बड़ा जो डायरेक्टर होता है उसने डिसीजन ले लिया कि नहीं मुझे मेरे बिजनेस का ग्रोथ कितना करना है, 20% ग्रोथ करना है। तो इसका मतलब नहीं कि वो केवल बैठ लेगा, वो क्या करेगा, उस पूरे अपनी जो ग्रोथ की चीजों को है उसको वो किसको बताएगा, अपने असिस्टेंट मैनेजर, फिर अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, फिर सेलिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट्स, फिर वर्कर सुपरवाइजर, हर मतलब एट ऑल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर, हर लेवल पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्कस करना पड़ेगा, अपने प्लान को बताना पड़ेगा। जो अपने ऑब्जेक्टिव लिया प्लान बनाने के लिए उस ऑब्जेक्टिव को उनको बताना पड़ेगा। सभी उसी इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को बताइए, सभी इंटायर एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, सभी यूनिट डिपार्टमेंट को बताओगे। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव शुड बी, यहां लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव शुड बी रिटेन फॉर्मेट एंड ऑफिशियली कम्युनिकेट। ऑफिशियली क्या करना चाहिए, इसको कम्युनिकेट भी करना चाहिए। मीन्स ये नहीं कि आप पर्सनली जाकर किसी से बात कर लिए, वो चीज नहीं, ऑफिशियली इसके पूरे लेटर पैड पे कम्युनिकेट करना चाहिए। रिटन फॉर्मेट में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को आपको अपने ऑब्जेक्ट को बताना चाहिए। प्लान बनाने से पहले, ये काम करने से पहले आपको करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, इसको करने के लिए, इस चीज को करने के लिए आप इंटायर और पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कल ही पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग जो टॉप लेवल मैनेजर वो पूरा इंटायर बिजनेस के लिए कोई ना कोई प्लान बनाता है। तो यहाँ प्लान कोई भी बना सकता है, चाहे टॉप लेवल होगा आपको पूरे बिजनेस के लिए बनाएगा। तो मुझे ग्रोथ करना है तो पूरा बिजनेस के लिए, तो आप इस ग्रोथ के लिए कितना अपने पास से रिसोर्स लगा सकते हो वो भी क्लियर कर दो कि मैक्सिमम जरूरत पड़े तो कितना से कितना तक तुम पैसे इसमें लगाने के लिए, या कितना से कितना आप इसमें एक तरीके से बोले तो कितना कितना जो आपके पास रिसोर्सेस होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, कितना आप लगा सकते हो, ये भी सारा एकदम सर्टेन क्लियर होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीजें प्लान करते हो तो आपको प्लान के लिए एकदम सब कुछ बताना,
दिस विल हेल्प इन द यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज एक्सटेंड पॉसिबल। जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल इतना मैं लगा सकता हूं उस प्लान उस चीज को करने के लिए। तो आपको यहाँ क्या करना है, क्लियर कट में डिस्कस देना पड़ेगा। तो यही तो अब हम क्या करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। कितना % ग्रोथ करना चाहते हैं, 20%। इस कंडीशन में हमको ग्रोथ करना है तो हमको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किसको बताना पड़ेगा, सेल्स डिपार्टमेंट को, सब चीजों को, हर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली, हमारे यहाँ वर्कर को रिस्पेक्टिव जो उस पे सेल्स डिपार्टमेंट को होंगे, प्रोडक्शन क्या करेगा, गुड्स का प्रोड्यूस करेगा, सेल्स क्या करेगा, उसको बेचेगा। अब इसके लिए क्या हो सकता है, एक नया मार्केट वो ले सकता है या एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सेल्स को बेचने के लिए पैकेजिंग को सुधार कर सकता है, तभी उसका क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। ग्रोथ का मतलब मार्केट में हो सकता है उसके सामान ज्यादा बिक जाए, कि एक नया मार्केट लेना पड़ेगा। ये सारा डिस्कशन वहीं से आएगा। अब हमारा बेटा आता है सेकेंड पॉइंट, जो हम लोग बोलते हैं बेटा उसको डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस का मतलब होता है बेटा कि प्रेमाइसिस का मतलब होता है एजम्पशंस आर कॉल्ड द प्रेमाइसिस। जो हमारा एजम्पशन होता है, एजम्पशंस अबाउट जो हम लोग लेते हैं, यहाँ पे प्रेमाइसिस का मतलब क्या होता है, एजम्पशन। एक तरीके से बोलो तो एजम्पशंस आर कॉल्ड द प्रेमाइसिस। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो, फॉर कॉस्टिंग। एजम्पशन मतलब क्या होता है, फॉर कॉस्टिंग। फॉर कॉस्टिंग इन द फॉर कॉस्टिंग क्या होता है, एजम्पशन। एजम्पशन किसे, इन फ्यूचर के लिए लेते हैं हम लोग। कैसा एजम्पशन लेते हैं, लॉजिकल बेस पे होना चाहिए, सिस्टमेटिक एजम्पशन होना चाहिए। उसको जब हम लोग लेते हैं तभी प्लान को डेवलप करने के लिए दूसरा स्टेप ये होता है डेवलपिंग प्रेमाइसिस। एजम्पशन को आपको डेवलप करना चाहिए, मींस प्लानिंग रिलेटेड टू द फ्यूचर्स। प्लान क्या होता है, किससे रिलेट होता है, फ्यूचर से रिलेटेड। प्लान कनेक्टेड टू द फ्यूचर, फ्यूचर्स होता है, विच इज ऑलवेज क्या होता है, प्लान ऑलवेज क्या होता है बेटा, अनसर्टेन होता है। प्लान क्या होता है, अनसर्टेन होता है। Therefore, the manager is required to make certain assumption. Required to make certain assumption. Object the future. अब किसके लिए, certain assumption लेता है, किस चीज के लिए, about the future. Future, about the future या about the market conditions. मार्केट कंडीशंस के लिए जो भी वो एजम्पशन लेता है, उसी एजम्पशन को हम लोग इसके नाम से जानते हैं, प्रीमाइसिस। किसके नाम से जानते हैं, प्रीमाइसिस। अगर कभी आए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमाइसिस, तो बोल सकते हो सिंपल सा कि एजम्पशंस आर कॉल्ड द प्रीमाइसिस। एजम्पशन क्या होता है, फॉरकास्टिंग ऑफ द मार्केट कंडीशंस। एजम्पशन क्या होता है, फॉरकास्टिंग। एजम्पशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड, एजम्पशन के लिए और क्या रिक्वायर्ड होता है, अबाउट द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आप जानते हो कि लास्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ाया था क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट की एजम्पशंस के लिए। और भी एक चीज है, एजम्पशन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एजम्पशन मैंने अभी आपको बताया लॉजिकली होना चाहिए, एजम्पशन जो लेते हो सिस्टमेटिक होना चाहिए। इसके लिए और भी क्या एक रिक्वायर्ड होता है, वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के पूरे एक्सपेक्ट भी आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जस्ट लाइक इकोनॉमिकल चेंजेस। जो आपके इकोनॉमिकल में चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस को ध्यान देकर लेके चलना। सोशल चेंजेस, सोशल का मतलब कि हमारे सोशल सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस को हमको ध्यान देकर लेके चलना। ट्रेंड को ध्यान देकर लेके चलना। पॉलिटिकल चेंजेस में पॉलिटिकल चेंज की वजह से जो पॉलिसियों में जो चेंजेस होते हैं उसको मुझे ध्यान देकर लेके चलना। टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहा है उसको मुझे लेके ध्यान देगा। लीगली हमारे यहाँ पॉलिसी जो बनी उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स कि आपको एजेंशन लेने से के साथ साथ आपको इन वेरियस जो फैक्टर होते हैं या वेरियस एक्सपेक्ट जो होते हैं उनके भी साथ साथ हमको क्या करना होता है, क्लियर कट में ध्यान देके लेके चलना होता है। जैसे आप लोगों ने मैंने बताया 20% ग्रोथ करना है, तो मुझे ग्रोथ करने के लिए ये भी बात ध्यान देके लेके चलना है कि मेरे पैसा ज्यादा ना लगे। इफेक्ट हमारा इफेक्टिवली और इफिशियंटली होना चाहिए। इसलिए इन सब चीजों पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देके लेके टॉपिक पे चलना पड़ेगा। जैसे हम क्या करना चाहिए, प्लान जब भी मैनेजर बनाना चाहता है उसको बताना चाहता है, वो प्लान जब भी बनाएगा वो फॉरकास्टिंग बेसिस होता है। फॉरकास्टिंग मतलब कि जिस चीज क्योंकि फॉरकास्टिंग मतलब जब अनसर्टेनिटी होती है उस चीज को आप देख नहीं सकते। उसी के बारे में हम लोग जब सेकंड स्टेप जो हमारा था डेवलपिंग प्रेमाइसिस, और वो कैसे डेवलप किया जाता है, पहला ऑब्जेक्ट क्लियर होना है, दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ एजेंशन लेना चाहिए। फॉरकास्टिंग किसके लिए, मार्केट कंडीशंस के लिए हम लोग लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम लोग, थर्ड पॉइंट हमारा आता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट, और दूसरा था सर्टेन, जो हम लोग सर्टेन टेकन एजम्पशन लेते हैं।
उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है कि उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई मेथड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मीन्स वही आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, मीन्स उस करने के कोर्स ऑफ एक्शन, मीन्स उसके मेथड को करने को के जो अल्टरनेटिव एक से अधिक मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं किस मेथड से उस ऑब्जेक्ट को तक पहुंचा जा सकता है। मीन्स आफ्टर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड टेकिंग सर्टेन एक्शन वे फॉरकास्टिंग, मैनेजर्स नीड टू द आइडेंटिफाई वेरियस मेथड। वेरियस मेथड को क्या करता है, आइडेंटिफाइड करने की आवश्यकता किसको पड़ती है, मैनेजर को, कि टू द अचीव सच ऑब्जेक्ट क्या कर सके, वो अचीव कर सके। इसके लिए मैनेजर क्या करता है, उन सभी के जो आइडियाज होंगे, सारे पीपुल्स के जो अपनी आइडियाज को वो शेयर करेगा, तो अपने कि मुझे इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है, वो अपने यहाँ सारे मैनेजर्स को इंटरनली सबको इन्वॉल्व करेगा। इन्वॉल्व करने के बाद उसको क्या करेगा, उनमें सब लोगों में उस प्लान को एग्जीक्यूट बताएगा। उसके बाद उनसे सारे उस करने के मेथड को बदलेगा और जो उसके पास होगा उस आइडिया को भी लोगों में एक्सप्लेन करेगा, मींस प्रोसेस चार्ट के माध्यम से या ऑपरेशन चार्ट के माध्यम से। फिर उसके बाद क्या होता है, कोर्स ऑफ एक्शन विच में बी टेकिंग कुड बी द रूटीन एंड इनोवेशन। वो कैसे कर सकता है, अपने आइडियाज को शेयर वगैरह रूटीन बेसिस पे कर सकता है या इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, सिंपल सा, इनोवेशन कोर्स कैन बी, इनोवेशन का मतलब क्या है, इनोवेशन कोर्स कैन बी आइडेंटिफाई द इन्वॉल्वमेंट मोर पीपुल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। क्या करता है कि किसी इनोवेशन कोर्स का मतलब क्या होता है, इनोवेशन कोर्स कैन बी आइडेंटिफाई करा जाता है बाई क्या किससे, इन्वॉल्विंग मोर पीपुल एंड शेयरिंग देयर आइडियाज। अपने आइडियाज को मैनेजर क्या करता है, शेयर करता है। यही हमें बताया कोर्स ऑफ एक्शन में भी टेकन करने के लिए क्या मेथड होते हैं, रूटीन बेसिस हो सकता है कि रेगुलरली उनको बुला जो आते हैं उनसे कुछ पूछा जाए, या इनोवेशन पे। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि किसी में भी ज्यादा पीपुल को सारे अधिक से अधिक पीपुल्स को इन्वॉल्व करके एक साथ इकट्ठा करके अपने आइडियाज को उनको शेयर करना, उसी को करते हैं आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या एक तरीके से आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड को आइडेंटिफाई करने का एक यही इन्वॉल्वेशन होता है कि पीपुल्स को इन्वॉल्व करें, उनके आइडियाज उसके विचार पे लिया जाए। थर्ड पॉइंट आता है कि जब उसमें से सेलेक्ट हमारे तरीके से बात आता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं मेथड को, तो उस मेथड को वन एंड मोर मेथड जब हमारे पास आते हैं तो इवेलुएट अल्टरनेटिव कोर्स। हमें क्या लगता है, अल्टरनेट कोर्स मतलब मेथड। हम हर एक मेथड, जितने मेथड हमने सेलेक्ट किए, उस मेथड को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट का मतलब कि उनके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव प्रॉस, उनके प्रॉन्स, उनके कॉजेस हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव। देखो, आफ्टर आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब मेथड को आइडेंटिफाई करने के बाद हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ द ईच पॉसिबल नीड्स, जो पॉसिबल नीड्स होगा, जो हमें लगता है कि नहीं इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए यही मेथड आसान होगा, उस मेथड के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉज, कॉन्स, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, टू बी इवेलुएट एंड डिस्कस करेंगे कि इसके ये इसके मेरिट है, इसके ये डीमेरिट है, इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके सेंस में देख के, अपने ऑब्जेक्टिव के पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग नहीं लेके चलेंगे। हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में हम लोग लेके इस बात को चलेंगे कि हम उसके की जो मैं ऑब्जेक्ट रखा हूं, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट रखा था 50% मुझे क्या करना है, ग्रोथ करना है, 20% ग्रोथ करना। मैं शुरू में आपको बताया था ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, कितना 20% हमें बिजनेस को ग्रोथ करना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड क्या किया जाए, एक नया बिजनेस अडॉप्ट किया जाए, या हम लोग क्या प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, या सेल्स को इंक्रीज किया जाए। तो सेल्स को अगर इंक्रीज किया जाए, प्रोडक्शन को इंक्रीज, दोनों को इंक्रीज किया जाए, तो उसके लिए क्या मेथड होंगे कि नए एम्प्लॉय को रखा जाए, या उसी में कस्टमर के बीच में अपने कुछ एम्प्लॉयों को, साइलेंट एम्प्लॉय को भेजा जाए, क्या किया जाए। इसके बीच का मेथड होता है कि मेथड पहले कि हम लोग इंक्रीज करने के मेथड होते हैं, फिर उसमें से उसी मेथड का कौन सा मेथड मेरे ऊपर पॉजिटिव होगा, कौन सा मेथड मेरे लिए निगेटिव होगा, इसके प्रॉज कौन सा, मैं सब चीज जानूंगा, और किसके कवरेज में, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि उसकी अच्छाई बुराई से ही मतलब है, मेरे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके पॉजिटिव और निगेटिव को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो वही लिखा है, ऑल आफ्टर आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ द ईच पॉसिबल नीड, जो भी हो सकता है पॉसिबल नीड, टू बी द इवेलुएट करें या डिस्कस। यहाँ इवेलुएटिंग का मतलब होता है डिस्कस मेथड, जितने भी अल्टरनेटिव मेथड होंगे उस सब मेथड हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मीन्स उसके पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के
टू बी द अचीव की, जो ऑब्जेक्ट हम लोग अचीव करना चाहते हैं, यही है लिखा इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी द अचीव, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग अचीव करना चाहते हैं जिस मेथड से, उसी मेथड्स के सारे पॉजिटिव निगेटिव प्रॉज कॉन्स को हमको इवेलुएट करना है, डिस्कस करना है। देयर आफ्टर जैसे आप जानते हो कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ द वेरी कॉमन, कि किसी भी बिजनेस को बंद करने होने का सबसे बड़ा मेन जो है रिस्क ही होता है। रिस्क अगर लोगे तो ज्यादा रिस्क लोगे तो वो क्या मोर रिस्क लोगे तो आप हो सकता है बिजनेस बंद भी हो जाए। रिस्क नहीं लिया जाता, एक सर्टेन रिस्क लिया जाता है, सर्टेन, क्योंकि आप जानते हो प्लानिंग क्या होती है, वो आपके ऊपर एक सर्टेन होता है, मतलब अनसर्टेनिटी होती है, उसका पॉसिबल भी नहीं है। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है कि जब हम लोग इवेल्युएट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे जो प्लान हमारे मेथड आए होते हैं, फिर हमको उन्हीं मेथडों में से वेरियस जो मेथड होंगे उसी वेरियस मेथड में से हमको एक मेथड को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव कोर्स, अल्टरनेटिव कोर्स बोल सकते हो या सेलेक्टिंग एंड द मेथड। तो आफ्टर इवेल्युएटिंग द बेस्ट प्लान, जब इवेल्युएट हम कर लेते हैं कि नहीं दिस प्लान इज नंबर 1, इसके प्रॉज कॉन्स, इसके पॉजिटिव निगेटिव बहुत कम है, हैज टू बी द एडॉप्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडॉप्ट मीन्स इसको बोल सकते हो, इसको हम लोग क्या किस नाम से बोला जा सकता है कि ये पॉइंट ही क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिसीजन मेकिंग। और किस चीज का डिसीजन मेकिंग करता है, यहाँ पे मेथड का, कि किस मेथड को सेलेक्ट किया जाए। तो आफ्टर इवेल्युएटिंग द बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्ट, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। द आइडियल प्लान, तो उसी को जो इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या कहलाएगा, आइडियल प्लान। आइडियल प्लान वुड बी मोस्ट फ्लेक्सिबल, प्रॉफिटेबल विथ निगेटिव कंसिक्वेंस होना चाहिए। मीन्स की उसके जो निगेटिव, जो हमारा होता है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उससे जो हमारा प्लान जो हम लिए हैं, जो प्लान को हमने सेलेक्ट किया, वो प्लान मेरा क्या है, आइडियल प्लान। वो आइडियल प्लान मेरा क्या होना चाहिए, एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि इसके सारे डिफरेंट फील्ड जितने भी एक तरीके से होते हैं, हम लोग यहाँ पे जितने भी हम लोग बात करते हैं कि जितने भी प्लान होंगे, उस प्लान के जो पॉसिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके निगेटिव और उसके जो फ्लेक्सिबल चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस होते हैं, उसके समय के अकॉर्डिंग जो चेंज होते हैं, ये सब चीजें हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में कंसेप्चुअली जानकारी रखनी चाहिए। हाउएवर यदि हम लोग मान लीजिए उस प्लान को सेलेक्ट कर लिए, तो मुझे क्या करना, मेंटेन करना होगा उसकी सीक्रेसी को। सीक्रेसी मतलब कि कौन सा प्लान हमने एग्जीक्यूट किया, कौन सा प्लान हमने इवेलुएट किया, हमको उसकी सीक्रेसी को भी बचा के रखना पड़ता है। सीक्रेसी का मतलब मुझे शेयर भी करना है, और जो मेरे कंपटीटर होते हैं उनसे मुझे क्या करना, उसको बचाकर भी रखना पड़ता है। वही मैंने लाइन का, हाउ एवर मेंटेन सीक्रेसी, हमको क्या करना है, मेंटेन सीक्रेसी ऑफ सेलेक्टिंग प्लान। प्लान को जब सेलेक्ट कर रहा है तो उसको सेलेक्टिंग प्लान को सीक्रेसी रखना है। इक्वली इंपॉर्टेंस, वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस होता है, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंस होता है उसी उतना ही आपके, अदरवाइज अगर वो प्लान लीकेज हो गया, मे बी प्रोवाइड द बेनिफिट द कंपटीटर। आप मान लो चाहते हो कि 20% ग्रोथ करे, ग्रोथ करने के लिए आप चाहते हो कि नहीं एक नया मार्केट में मैं अपने गुड्स के एरिया को सेल करूं, बढ़ाऊं, उस मार्केट में भी नहीं, एक नया न्यू मार्केट डेवलप करना चाहता हूं। बट अगर आपका कंपटीटर उस बात को जान गया तो वो ग्रोथ आपका नहीं हो पाएगा, और उस मार्केट में वो आपसे पहले हो सकता है अचीव कर ले, वहां पे पहुंच ले, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छा होगा तो आपके अकॉर्डिंग के लिए क्या हो सकता है, वो लॉस होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा, पहला ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, दूसरा क्या पढ़े थे आप लोग कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर, दूसरा कि सर्टेन आपने क्या किया, एजेंशन लिया, सर्टेन एजेंशन लिया, फिर तीसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा, आइडेंटिफाइंग द मेथड, फिर मेथड को इवेल्युएट किए, चौथा पॉइंट पांचवा क्या हुआ कि सिलेक्शन किए हम लोग किसको, मेथड को, और मेथड को सीक्रेसी करके लेके चले। यही स्टेप ऑफ द प्लानिंग होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या होता है बेटा, कि आफ्टर द सेलेक्टिंग प्लान इज कंसर्न जो रिलेटेड होता है विद द पुटिंग द सेलेक्टेड प्लान, जो सेलेक्टेड प्लान होता है उसको जो जॉब होता है, जो एक्शन होता है, उस एक्शन के साथ आपको क्या कर देना, लगा देना चाहिए। जो भी प्लान आपका क्या हुआ, सेलेक्टेड हुआ होगा। फिर उसके बाद बेटा क्या होगा कि उस प्लान का जहां पे आपको नीड होगी, जहां पे उस प्लान को आपको क्या रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद एक बात और भी ध्यान देना कि इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो ये नहीं केवल टॉप लेवल ने उसको रिक्वायर्ड किया, टॉप लेवल ने उसको सेलेक्ट किया,
टॉप लेवल कि मेरे बिजनेस को क्या ग्रोथ करना है 20%, तो टॉप लेवल ही बताएगा, टॉप लेवल ही नहीं सिलेक्शन किया होगा उनमें से बेस्ट। तो अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि टॉप लेवल अपने जो प्लान का होता है, जो सिलेक्टेड प्लान होता है, उसको मिडिल लेवल के साथ में क्या कर देता है, कम्युनिकेट कर देता है, और उसके अकॉर्डिंग मिडिल लेवल अपना प्लान बनाता है, डिपार्टमेंटल प्लान बनाता है। उसी लाइन को लिखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट द सिलेक्टेड प्लान टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द अकॉर्डिंग मिडिल लेवल डज डिपार्टमेंटल प्लानिंग। इसी अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिपार्टमेंटल प्लानिंग बनाता है। फिर मेरा बेटा नेक्स्ट पॉइंट मेरा जो आता है, उस नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, फॉलोइंग अप एक्शंस। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, फॉलोइंग अप एक्शंस। मीन्स फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी आप प्लान बनाते हो उस प्लान को फॉलो अप करना, फॉलो अप का मतलब मॉनिटरिंग करना, उस प्लान को देख रेख भी करना, स्टेप ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। जैसे इसमें देखो बेटा लिखा है, पहला फॉलो अप एक्शंस मीन मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान, जो होते हैं, जो एक्शन होते हैं, जो उस प्लान के, उसको जो प्लान बना उस प्लान को फॉलो अप करना मीन्स मॉनिटरिंग द प्लान। यहाँ बोला मॉनिटरिंग द प्लान एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अब क्या करता है, पूरी प्लान को मॉनिटरिंग करना कि देखिए वो प्लान जिस जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग ही प्लान अकॉर्डिंग वर्कर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें भी क्या करता है, टॉप लेवल इसको फॉलो अप करता है और इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। और हर लेवल पे उसका क्या करता है, इक्वल इंपॉर्टेंस होता है कि सब प्लान को उसी के अकॉर्डिंग जो डिजायरेबल वर्क होते हैं, उसी जो डिजायरेबल वर्क होते हैं उसी डिजायरेबल वर्क के अकॉर्डिंग ही काम को करना पड़ेगा। फिर देखो इट शुड बी ऑब्जर्व, इसको क्या करना चाहिए, स्वयं को क्या करता है, इसको प्लान को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, किसको, दैट सेलेक्टेड आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जिसको आराम से इम्प्लीमेंट किया गया होगा, किस लिए, टारगेट आर अचीव इन द टाइम बाउंडेड, जो टारगेट होता है वो अचीव करता है, जो हमारा टाइम बाउंडेड होता है, टाइम बाउंडेड का मतलब जो समय निर्धारित किया गया उसी समय निर्धारित के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट को अपने अचीव कर सकते हैं इसी प्लान के अकॉर्डिंग। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्लानिंग मीन्स फॉलो अप भी जो होता है बेटा, क्यों प्लान वैसा काम कर रहा नहीं, प्लान को बनाना ही नहीं होता, प्लान उसी के अकॉर्डिंग काम करे और वहां तक टारगेट भी अचीव हो, ये सभी प्लानिंग का क्या होता है, पार्ट होता है। तो जैसे हम लोगों ने आपको बताया कि स्टेप ऑफ द प्लानिंग या प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग ऑफ द प्लानिंग, दोनों बात यही होता है, स्टेप ऑफ द प्लानिंग या प्रोसेस ऑफ द सेलेक्टिंग ऑफ द प्लानिंग, दोनों एक ही चीज होता है। जिसमें आप लोगों को मैंने सबसे पहला बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्ट था 50% ग्रोथ करना है। दूसरा पॉइंट मेरा था कि उसके बाद क्या करना कि उस ऑब्जेक्ट को ग्रोथ करने के लिए हमको क्या करना पड़ा था कि हमको सर्टेन क्या लिए थे बेटा, आप लोग बताओ, सर्टेन एजेंशन लिए थे, और एजेंशन को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, डेवलपिंग उसको प्रेमाइसिस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आया कि जो हमारा क्योंकि प्लानिंग मेरी क्या होती है, प्लानिंग ही मेरा क्या अनसर्टेनिटी होती है, उसी के लिए हम लोग एजेंशन लेते हैं मीन्स फॉरकास्टिंग करते हैं कि कैसे बिजनेस को एक नया कहीं मार्केट खोजा जाए या एक नया कहीं पे नया हम लोग मशीन को बढ़ाएं, लेबर बढ़ाएं, एम्प्लॉय बढ़ाएं, क्या कि मतलब मेरा 20% ग्रोथ हो जाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मेरा क्या था बेटा, थर्ड पॉइंट जो आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव एक्शन, जो हमारे थे कि जो हमारे मेथड को आइडेंटिफाई करना था, अल्टरनेट, क्योंकि एक से अधिक मेथड होंगे और अल्टरनेट मेथड को कहां से आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो पर्सन्स होंगे उन पर्सनों में से हम क्या करेंगे, उनमें से अपनी बातों को शेयर करेंगे और उनके आइडियाज को लेंगे और उससे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसमें क्या बनाते हैं, ऑपरेशन चार्ट और प्रोसेस चार्ट, ये दोनों चार्ट बना के हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं किसको, प्लान को, प्लान मीन्स मेथड को हम लोग कि किस मेथड से उसको करेंगे, उस मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी जो मेथड को आइडेंटिफाई किए उसी को हम लोग क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, डिस्कस करते हैं पीपुल्स में, उसके आइडिया शेयर को डिस्कस करते हैं कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव, उसके प्रॉज कॉन्स, ये सारी चीजें हमारे सामने क्या हो, निकल के आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या था, इवेलुएटिंग डिस्कशन के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, कि जो हम लोगों ने बात किया था, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा आया था कि सिलेक्शन, कि जो मेथड थे उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कि उनमें से भी जो बेस्ट होगा उसको मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। उसी को हम लोग मैंने नाम दिया था डिसीजन मेकिंग, जो प्रोसेस था उस स्टेप में हम लोग डिसीजन मेकिंग मीन्स वहां रियल डिसीजन, प्लान का रियल डिसीजन मेकिंग होता है कि कौन से प्लान हम एग्जीक्यूट करें अपने इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया
कि जो हमारा पॉइंट था वो इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, कि उस प्लान को जो सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड प्लान होगा, उस प्लान को मैं क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। कहाँ पे इम्प्लीमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड, जहां पे उसकी नीड होगी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, जिस लेवल पे नीड होगी उस लेवल पे मैं उसको क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। इम्प्लीमेंट करने के बाद भी यहीं से प्लानिंग खत्म नहीं हो जाती कि प्लान हो गया, उसको हम लोग को क्या करना, फॉलो अप द एक्शंस, उस प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे उसे भी क्या करना पड़ता, फॉलो अप करता पड़ता, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मोनेटाइजिंग मतलब उसको क्या करना कि उसको हम लोग देख रेख करते हैं कि वो होता है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग काम चल रहा है कि नहीं, इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, मोनेटाइजिंग करते हैं। ठीक है बेटा, बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेटा अपने फ्रेंडों में इस वीडियो को आप शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेटा हम लोग चलते हैं, बाय बाय।